आज एक महिला पत्रकार को सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो एक ब्राह्मण है। जो गोत्र पूछ के मारने का काम कर रहे हैं उनको हम गोत्र बता के पेलने का भी काम करना जानते हैं। गोत्र पूछ के मारा जा रहा है, गोत्र पूछ। अरे मैं भी बता रहा हूँ, मेरा कश्यप गोत्र है भाई साहब, अंदर तक धंसा के मारेंगे। जिस हिसाब से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इनके हिसाब से तो ब्राह्मण होना आज के समय में एक पाप है। इंसान जनेऊ ना पहने, तिलक ना लगाए, शिखा ना रखे। कैसे ब्राह्मण का तिलक और चोटी देखकर उनको टारगेट करके मारा जा रहा है, उस पर हम सरकारों से सवाल करेंगे ना। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। देखिए, इस वक्त मेरी मौजूदगी है मॉरिस नगर थाने के बाहर, जहां पर आपको दिखा देते हैं ये भीड़ इकट्ठी हुई है। इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट हैं और कुछ लोग जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो भी मौजूद हैं। कारण ये है कि एक महिला पत्रकार से बदतमीजी की गई है आर्ट फैकल्टी के बाहर। में जो पैदा हो रहे हैं ना, इन्हें उन्हीं कोक में भेज के रहेंगे। और खुले में कह रहा हूँ, जो लोग आजादी मांग रहे हैं ना ब्राह्मणवाद से, हिंदूवाद से, उन्हें खुल के आजादी दूंगा। आ जाओ, इसी धरती पे मैं खड़ा हूँ आज, और खुला चैलेंज है। जो आजादी मांग रहे हैं उन्हें खुले में आजादी दूंगा। इन लोगों को आजादी देने नहीं आई। क्या तरीका कलावा पहन रखा है, तब पीट रहे हैं। स्वर्ण समाज को कहीं ना कहीं टारगेट किया जा रहा है। हिंदू है, आप नाम पूछा जा रहा है, गोत्र तक पूछा जा रहा है। देखिए, ये वो लोग हैं जिनके बाप दादाओं ने तलवार की नोक पर सलवारें पहनी है, और ये नपुंसक के साले, ये हिंदुओं का भेष में वो बहन तो जिहादी है ना, जो अपने ही लोगों को डसने में लगे हुए हैं। और आज मैं बता दूं, एक मिनट, आज मैं बता दूं, चालू रखना, तू चालू रखो। आज मैं मुझे नहीं पता, देखो मैं बताऊं, प्रशासन हमेशा ऐसी चीजों को बचाने में लगा रहता है, लेकिन आज मैं बता दूं, ये चीज कतई बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। और अगर इसी प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी, हम चुप बैठने वाले नहीं, क्योंकि हमें बिल्कुल ना तो इस देश में ऐसे लोग चाहिए जो भाइयों को आपस में बंटवाने का कार्य करें। देखिए किस तरीके से पुलिस वाले जो हैं हटा रहे हैं, यहाँ से कह रहे हैं कि भीड़ कम करिए, भीड़ हटाइए। और अभी तक जिस महिला के साथ दुर्घटना हुई है, जिस महिला के साथ बदतमीजी हुई है महिला पत्रकार के साथ, वो अभी तक यहाँ पर आई नहीं है। और भी लोग यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं जैसा मैं बता ही रहा था कि जैसे मिडिल ईस्ट में और यूएस में ट्रेंड बन गया था कि आप ज्यूज को गाली दो, ज्यूज को टारगेट करो, ऐसे इंडिया में एक बड़ा सिंपल ट्रेंड बन चुका है कि आप ब्राह्मणों को टारगेट करो, ब्राह्मणों को गाली दो। अब यहाँ जो करंट सिचुएशन है सिर्फ और सिर्फ उस माइंडसेट के पीछे ही है। आज एक महिला पत्रकार को सिर्फ इसलिए मारा जाता है क्योंकि वो एक ब्राह्मण है, और वो सिर्फ न्यूट्रल रिपोर्टिंग कर रही थी, लेकिन उसके बाद भी उसको सिर्फ ये जानते हुए कि सिर्फ इतना जैसे ही पता चला कि वो ब्राह्मण है, उसको तुरंत उसको पूरी भीड़ ने एक साथ इकट्ठा पकड़ लिया। उसके बाद लड़के ने, लड़कियों ने, सब ने मिल के मारा। और डीयू के प्रोफेसर एक वहाँ पर खड़े हुए थे जिनका नाम मीना करके है, उन्होंने सामने से आकर लोगों को कहा कि हाँ, ऐसे लोगों को और आगे बढ़ बढ़ के मारो, ऐसे लोगों को इकट्ठा करो। तो एक नैरेटिव, इस चीज को और बढ़ावा दे रहे थे कि मारो, वो कह रहे थे कि पकड़ो ऐसे लोगों को। तो एक नैरेटिव सेट किया जा रहा है, एंटी ब्राह्मण, एंटी जनरल कास्ट, जो सबको बताना जा रहा है कि एक यूजीसी जो बिल सिर्फ आया है, उसके साथ साथ एक नैरेटिव का पूरे देश भर में एक ऐसा बनाया जा रहा है माहौल, जिससे कि नकारात्मकता पूरे देश में फैल रही है। ये लोग अभी 6 घंटे से उस लड़की का मेडिकल होके, इन पे इतनी पुलिस इतनी नाकाम है कि 6 घंटे से उस लड़की का प्रशासन पे भरोसा है? अरे कोई भरोसा नहीं है। ये अरे यहाँ खड़े होता, भरोसा होता तो वो जो वहाँ पे पुलिस बूथ बन रखा है गेट नंबर 4 के बाद, यूनिवर्सिटी प्लाजा के पास, वहाँ पे कोई होता, वहाँ ना लेडी कांस्टेबल है, ना लेडी कोई पुलिस ऑफिसर है, ना, अरे लेडी तो छोड़ो, कोई मेल पुलिस ऑफिसर भी नहीं है। तो उस लड़की के साथ इतना ब्रूटली उसको मारा गया है। ये इंस्टीट्यूशनल टेररिज्म है। ये क्या करना चाहिए इंसान? एसएचओ साहब वहाँ खड़े होके पिटवा रहे हैं, और अब यहाँ पे उनको तो नहीं हटा रहे, हमको हटा रहे हैं। और सुनिए, मैं तो एक बात कह रहा, इन पे 6 घंटे में उसका मेडिकल नहीं कराया गया। हम लोग को जैसे यहाँ से हटाया जाएगा ना, ये आतंकवादी जो वहाँ पे पकड़े गए ना, चारों के चारों आतंकवादी हैं सारे के सारे रेप ये लोग, इनको हमारे हवाले कर दो, उसके बाद बता देंगे इनको हम। और अभी यहीं पे जंतर मंतर पे एक नारा लगाया था, ब्राह्मणवाद से चाहिए आजादी। आओ ना, साढ़े मैं देता हूँ आजादी तुमको। गोत्र पूछ के मारा जा रहा है, गोत्र पूछ। अरे मैं भी बता रहा हूँ, मेरा कश्यप गोत्र है भाई साहब, अंदर तक धंसा के मारेंगे हम। हमें बिहार के भूमिहार है, ठीक है ना, बीएचयू की धरती हमारी है, पूरा बीएचयू हमारा, उस पे लगाया जाएगा नारा। इनको बता देंगे, एक बार भेजो तो सही, बोल देना रणवीर सेना आया था, अकेले फाड़ के रख देंगे। जिस हिसाब से ये प्रोटेस्ट हो रहा है, इनके हिसाब से तो ब्राह्मण होना आज के समय में एक पाप है। इंसान जनेऊ ना पहने, तिलक ना लगाए, शिखा ना रखे, इनके हिसाब से देश चलेगा। हमें तो आज तक कोई प्रिविलेज नहीं मिला। रिजर्वेशन इनके लिए, SC ST एक्ट इनके लिए, सब इनके पास है, हमारे पास तो कुछ नहीं है। अंदर एक लड़का कहता है कि
थाने के अंदर एक लड़का कहता है उनमें से सबके ऊपर SC/ST एक्ट लगा दूंगा, पूरे वो सबके सामने कह रहे हैं कि तुम लोग के ऊपर झूठा SC/ST एक्ट लगा दूंगा। अगर उसकी इतनी हिम्मत है थाने के अंदर कहने की तो वो बाहर नहीं लगा देगा, फिर भी आप उनके लिए एक्ट लेके आते हैं UGC जैसा। ये लोग अपने प्रोटेस्ट में कहते हैं कि अपनी बहन बेटियों का संबंध बनाओ, अपनी लड़की का और रोटी का संबंध बनाओ। क्या मतलब है इस बात का? ये समाज बाजार में बिकने वाली वस्तु हो गई है, संबंध बनाओ भाई, जिससे मर्जी होगी उससे शादी ब्याह करवाएंगे कि तुम्हारे कहने से करवा देंगे। इस तरीके से लगातार गोत्र पूछ रहे, कलावा देखकर बोल रहे हैं कि आप ब्राह्मण हैं। सुनिए ना, मैं संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ। भेजो अपने घर की सारी औरतें, अगले 10 सालों तक 10 वर्षों तक होगा तुम्हारा। ये जिस हिसाब से कह रहे हैं, ये हायर एजुकेशन में इंस्टीट्यूशन में टेररिज्म फैला रहे हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने उमर खालिद, अफजल गुरु के लिए नारे लगाए थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह के नारे लगाने वाले लोग हैं, जो आज ब्राह्मणों को ये क्या तरीका है प्रशासन का? ये FIR लिखा दबाया जा रहा है कहीं ना कहीं। और क्या उनको क्यों नहीं भगाया जा रहा? नहीं, उनको क्यों नहीं कुछ भगाया जा नहीं रहा? दबेगा। इंद्रेश द्विवेदी खड़ा है यहाँ पर, कौन कह रहा है दबाया जा रहा है? भगाया जा रहा है आप लोगों को यहाँ। ऐसे कैसे? मैं बोल रहा हूँ DCP साहब ने आश्वस्त किया है, तो हम प्रशासन के सम्मान में थोड़ा इंतजार करते हैं। अभी रुचि को आने दो, अभी FIR कराने दो, शांति बनाकर रखो, शांति बनाकर रखो, और हम प्रोसीजर से चलेंगे। कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं हम अनर्गल तरीके से नहीं चलेंगे। शांति बनाओ, जाम को खुलने दो। और लेकिन कह रहे 5 घंटे हो गए, अभी तक कुछ हुआ नहीं है, आई नहीं है। अभी मेरी बात हुई है, रुचि का एक्सरे हो रहा है, CT स्कैन हो रहा है, पूरा प्रॉपर MLC बनेगा। उसके बाद में DCP साहब ने ये आश्वस्त किया है कि रुचि तिवारी के साथ जो हुआ है वो वीडियो की भी जांच होगी और FIR भी होगी और दोषियों पर कार्यवाही भी होगी। और अगर दोषियों पर कार्यवाही नहीं हो जाती है, तो अगर भोलेनाथ ने मुझे आज रात को नहीं उठाया तो मैं जिंदा हूँ। तो सर ये क्या तरीका है? गोत्र पूछ कर मारा जा रहा है, ये क्या दादागिरी है, क्या गुंडागर्दी तो है? अब हम सरकारों से सवाल करेंगे ना, हम सरकारों से सवाल करेंगे। हम वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से सवाल करेंगे ना। अब हम उनसे सवाल करेंगे कि देश में कैसे ब्राह्मणों के साथ ये हो रहा है, कैसे ब्राह्मण का तिलक और चोटी देखकर उनको टारगेट करके मारा जा रहा है। उस पर हम सरकारों से सवाल करेंगे ना, समझ गए? तो मैं एक ही अपील कर रहा हूँ, शांति बनाकर रखो, शांति बनाकर रखो, प्रशासन का सहयोग करो, सम्मान के साथ में। एक्शन नहीं होगा देन हम बात करेंगे। जो लोग गोत्र बता के मारने का काम कर रहे हैं, ठीक है ना, जो गोत्र पूछ के मारने का काम कर रहे हैं, उनको हम गोत्र बता के पेलने का भी काम करना जानते हैं। सम्मान कर रहे हैं प्रशासन का, इसलिए मौन है। लेकिन अब की बार अगर प्रशासन साथ में नहीं आई तो फिर यहाँ पे पूरा थाना का घेराव होगा, ये कंफर्म है।